एक सज्जन ने पूछा कि माई दही कैसी है। मैया ने कहा कि बाबू चीनी मिला के खाओ, बड़ी मीठी लगेगी। वही हमारे विद्वान संचालक है, मैं तो इनकी स्फुरना को नमन करता हूँ कि इतना जल्दी इनको कैसी स्फुरना होती, तुरंत कविता का रूप धारण करवा देते हैं। इसमें तो जिनको योग्यता नहीं है ना, वो भी सोचेगा हम बहुत उच्च का बर्फ हो के। जैसी हमारे में पर में क्षमता नहीं, उससे कई गुना हो करके बढ़ा करके आप लोगों को सुना रहे हैं। वस्तुतः ये सारा ज्ञान एक ही है कि मुझे गुरु महाराज का सानिध्य मिला। सौभाग्य ये बात की है, सौभाग्य। जो ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, लेकिन ब्रह्म की प्रतिमूर्ति को मैं देखा इस आंख से। सुनता हूं महापुरुषों की जीवनी पढ़ता, लेकिन गुरु महाराज के जीवन में लीला को देखने को मिला था। समर्थ रामदास जी महाराज सामर्थवान थे। नाम कैसे लग गया? उनका नाम था रामदास। मां के परम भक्त, तो वैरागवान थे बचपन से। बचपन से शुरुआत हो जाती। शुरू से चिंतन करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं। हम 4 भाई, अब सबसे छोटे हैं। अब मिथिलांचल में लोगों का घर, सब मांसाहारी। यहां तक कि मां भी खाती थी मांस, मछली, लेकिन हम जन्म से नहीं खाए। जब गुरु महाराज के सानिध्य में आए, गुरु महाराज से पूछते थे तो मांस मछली खाता था। जो बचपन में खाते होंगे, क्योंकि एजुकेटेड परिवार है। उनसे बड़ा भाई प्रिंसिपल, उससे बड़ा प्रिंसिपल, उससे बड़ा प्रिंसिपल। तो वो लोग खाते थे, लेकिन मुझे याद नहीं। जब मैं आके पूछा पिताजी से, तो पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम खाया ही नहीं। कई कैसे संभव था? तब बता दिए कैसे से तुम्हारे मुंह में जब खाने का समय हुआ था, तो भैया सबसे बड़े भाई वही देते थे तो थूकते थे। एक रोज जबरदस्ती दिया तो उल्टी किए, सब कहने लगे नहीं, ये लगता कोई बाबाजी इसमें घुसा हुआ है ना। तो नहीं खाए लोग, कहा छोड़ दो, इनको तंग नहीं करो। मैट्रिक परीक्षा दिए, भागे गुदरिया बज गए थे, सरंगी बजाते थे। तो संस्कार आप खोजिएगा ना, कोई भी महापुरुष धराधाम पर आते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विशेषता होती है। बच्चा जन्म लेता, आज तक सुने हैं किसी बच्चा के मुंह में दांत होता है? कोई बच्चा? लेकिन तुलसीदास जन्म लिए तो 32 दांत मौजूद थे। लोग को भगा अनहोनी होने वाला है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है। बच्चा जन्म लेता रोते हुए, लेकिन गुरु नानक साहब जन्म लेते हंसते हुए। कितना उनको चोट दिया गया कि रोए, लेकिन रोता ही नहीं था, और जोर जोर से हंसता था। बच्चा जब जन्म लेता है तो शरीर में कोई हलचल भी नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध जन्म लिए, जन्म लेते ही चलना शुरू कर दिया था। तो महापुरुष में आप देखेंगे सूक्ष्म दृष्टि से कुछ न कुछ विशेषता में मिल जाएगी, कुछ न कुछ विशेषता मिलेगी। गुरु महाराज जी जन्म लिए तो 7 जटा मौजूदे था, पहले से बाबा जी बनिए का थे। देख लीजिए विशेषता। संशय महाराज को आप देखेंगे तो भौंका देखिएगा, बाल कितना बड़ा बड़ा, दोनों आंख के भौंका बाल, ख्याल कीजिएगा। विचित्र विचित्र संत किया। तो रामदास की ऐसी ही विचित्र बात। मां कहती थी तुम कितना हो, भाग दौड़ करो। समझ लिया का जी
मैया का जब तक तुमको मरबा पर हम नहीं देखें, यानी शादी नहीं करेंगे, तब तक हम दम भी नहीं मारने वाली हूँ। कहा अच्छी मैया, इसी कौन बड़ी बात, मरबा पर ही देखना चाहते हो देख लेना, ये कौन बड़ी बात है। बड़ा होने जब उम्र का हो गया, शादी का बातचीत हो गई फाइनल, माँ को बोली कि मरबा पर न देखना चाहती है। सूक्ष्म बात मैया क्या जाने। कहा बेटा, का ठीक है मैया, मरबा पर देख लेना। उसमें तो फोटोग्राफर था नहीं कि खींच करके भेज भी देते। मरबा पर पहुंच गया, दुल्हन बगल में, मरबा तक तो गया। रामदास का मैं आता हूं बाहर से, तो सोचा जा रहा लघु शंका करने या कोई और, भागा तो भागा ही रह गया, भागा ही रह गया। तो मैया कहती तुमने क्या कर दिया, का क्या बोल दिया, तुम बोली मरबा पर, तो वहां तो गए ही, कपर फोड़ी साली नहीं हुआ, यही ना, मरबा पर तो गए ही, वहीं तक न तुम्हारा था। बैठ करके टेकला की गुफा में ध्यान क्या करते थे, टेकला। उसी नगर में एक लड़की थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा। शादी होके आई थी, पति मर गए। तो समाज का नियम है, सारे लोग उनको कोई बांस कोई और तैयारी करने लग। बेचारी रो रही थी, तो कहा ठीक है, लेकिन देखिएगा आप लोग, इनको जल्दी आग नहीं दीजिएगा, चूंकि मैं इनके साथ रह गई हूं कुछ दिन, मेरा सतीत्व तो अब नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ सती भी हो जाऊंगी। पतिव्रता को सुख घना, जाके खसम है एक, मन मैली व्यभिचारनी, जाके खसम अनेक। पूज्यपाद बाबा साहिब स्वामी बराबर कहा करते थे कि जो भक्त एक ईश्वर पर आस्था नहीं रखते हैं, जो नारी एक पति पर आस्था नहीं रखती है, उनको जीने का अधिकार, उनको डूब के मर जाना चाहिए। पढ़िएगा बाबा साहिब स्वामी महाराज के प्रवचन। जो हरि को तज आन उपासत, सो मति मंद फजीहत होई। जो अपने भरता रही छार, भई व्यभिचारनी कामनी कोई। सुंदरताहीन आदर मान, फिरे विमुख अपने पति खोई। बूर मरो तिरकूप मझार, कहा जग जीवत है सठ सोई। कहते ऐसे भक्त को, ऐसे नारी को जीने का अधिकार नहीं, इनका एक पति पर विश्वास नहीं, एक इष्ट पर विश्वास। 72 जगह दौड़ो, उस बाबा जी के पास, उस बाबा जी के पास में एक तो दवाई बता दिया करना, फिर वो बाबा जी पूछेगा, बाबा जी वो बता दिया, फिर वो बाबा जी पर विश्वास है उसका ठीक होगा, वो संतोष से नहीं, कहां कहां दौड़ गए। वो लड़की कहती है अन्नपूर्णा कि मैं उनके साथ सती हो जाऊंगा। का ठीक, लाश लेके चले गए शमशान घाट। अभी लड़की रोती बिलखती चली, सुसंजोग कहते उसी का नाम, कहते संजोग से मिल गया। संजोग कराने वाला कौन था, उनको पहले जाना किसने संजोग कर दिया। आप जा रहे हैं रास्ते में जिनसे मिलने के लिए, वो भी जा रहा बाहर, एक सेकेंड अगर अंतर हो जाता तो निकल जाता, मिल नहीं पाते, मिल गए, अरे संजोग से मिल गए। संजोग किसने करा दिया, उनको याद करो। संजोग कराने वाले कोई था, आपकी स्थिति को जानकर उन्होंने संजोग करवा दिया। करवाने वाला कोई था, करवाने वाला कोई था। तो वो जा रहे थे, उसी दिन समर्थ रामदास जी महाराज गुफा से निकल करके घूम रहे थे। ये लड़की देखी कि मरने जा रही हो,
अंतिम समय में अगर संत का दर्शन होता है तो कम से कम अगला जन्म ठीक ठाक हो जाए। संत की एक मौज होती है, ब्रह्मांड में ध्यान से जिसमें उठते हैं उस समय अगर आपकी के प्रति उनकी भावना सही हो गई, समझ जाइएगा ब्रह्मा भी नहीं रोकेगा, काम आपका हो जाएगा। खलल डालने के लिए ब्रह्मा आ जाए फिर भी नहीं रुकेगा। संत वचन जुग जुग अचल, जो नर कर विश्वास, अब विश्वास के पर ना मिले तो झूठा पलटू दास। सत्य वचन है, मिटा देते हैं, नया भाग बना देते हैं। पलटू लिखा नसीब का, संत देता है फिर। कल देरी क्यों हुई? सांच नहीं दिला अपना, ताठे लागे दे दिले तो 6-5 करता है। ये बढ़िया क्यों, बढ़िया क्यों, बढ़िया क्यों, बढ़िया कहां जाए? अरे महापुरुष है, सत्संग सुनो, निर्णय हो जाए, समर्पित हो जाओ, कल्याण होगा। तो लड़की सोची कम से कम अगला जन्म से ध्यान का नशा होता। आप ये तो गृहस्थ लोग हैं, बच्चे के लिए रंग ढंग की भोजन बनाते, खीर है, पुआ है, रंग भंग। अब बच्चा सोया हुआ, जाते उठाने के लिए, बाबू खा लो, जो हमने खाएंगे, बाबू खा लो। अब माँ कैसे खाएगी, बाप कैसे खाएगा? बच्चा सोया हुआ तो मुंह में देते, अब बचवा है नींद में, मुंह से भी गिर जाता। क्यों गिर गया? थोड़ा अंदर गया, बाहर की सुधि खत्म। जो महापुरुष तुर्यावस्था से ऊपर में गए, उनकी वृत्ति कहाँ होगी संसार में? उस समय का कर्म भी करता है तो कर्म का लेप उनको नहीं लगता, कर्म का लेप नहीं लगता है। कटहल काटने जाइए, दूध लग जाएगा लेकिन लस्सा सट जाएगा। लेकिन अगर आप हाथ में सरसों तेल लगा करके काटिए, कटहल का लस्सा नहीं लगता। भगवत भक्त से तर करके जो कर्म करते हैं उनका कर्म का लेप नहीं लगता। भगवान बुद्ध के शिष्य थे चक्षुपाल, चलते थे चक्षुपाल, अंधे थे, चलते थे, बहुत चींटियां मर जाती थी। शिष्यों ने जाके कहा बुद्ध से कि भगवान चक्षुपाल जब चलते हैं तो सैकड़ों चींटियां मर जाती। भगवान बुद्ध ने कहा कि जी करमंडल से ऊपर के महात्मा, करमंडल से ऊपर है, इसलिए इनको उसका पाप नहीं लगता। भगवान बुद्ध पढ़िएगा धम्मपद। तो पिंड से जो ब्रह्मांड में है उनको ज्ञानी नहीं। संसार, वो लड़की जो ही आई चरण पर गिर गई, रोने लग गई। अभी ध्यान का नशा चढ़ा हुआ है। इस साधारण नशा में तो होश नहीं रहता है, जो शराब का नशा, ताड़ी दारू का नशा चढ़ता होश रहता है। कैसे लड़खड़ा के चलते, वो नशा, ये नशा तो उतर भी जाता है लेकिन वो नशा उतरता नहीं है। कौन है? नाम खुमारी नान का चढ़ी रे दिन रैन, नाम की नशा। ये नशा, अरे जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो और सुबह उतर आएगी। एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu सन्यासी once, it is difficult forget him और ही मैसेज। एक बार उतरने तो दो, देख लो क्या तमाशा हो जाएगा। भूलना, it is difficult forget him, भूलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उतरने तो दो। जो ही लड़की गई अन्नपूर्णा, चरण पकड़ती है, रोने लगी, मुंह से निकल गया सौभाग्यवती भव,
सौभाग्यवती भव अष्टपुत्रा भव। रोती बिलखती लड़की बगल में जाके खड़ी हो गई कि बाबा जी आप ये क्या कहती? क्या कह? तुम्हारा शरीर तो है एकदम सधवा नारी है, विधवा तो अभी बनी थी नहीं, जा रही थी सती होने, विधवा तो बनी थी। कहा तुम तो सधवा नारी हो। तो मैंने सौभाग्यवती बोला तो क्या गलती की? वहां भी तक वो ठीके है बाबा, लेकिन आपने कहा अष्टपुत्रा भव, 8 पुत्रों की मां बन। हमारे पति मर गए बाबा, उनको लाश ले गए शमशान घाट, आप ये क्या उपदेश कर दिए? तब उनको नशा जैसे उतरता, सोचने मैंने क्या कह दिया, भूल तो हो गई, अब क्या करें, उसको संभालना। नहीं सुने भगवान से कृष्ण का करो रिकॉर्ड आप लोग सुनेंगे, मैया मैंने माखन नहीं खाया, उसको संभाले हैं बाद में, मैंने ही खाया है, मैंने ही माखन खाया, मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। और उसको कई अर्थ लगाया सुन, मैया ग्वाल बाल के संग हम गए हैं, कब माखन चुराए? तो समर्थ रामदास जी को हुआ चलो, चल दिए शमशान घाट। सब लोग देखे तो खड़े हो गए कि संत आ रहे हैं। गए वहां पर, कहा इनके बंधन को खोल दो, इनके बंधन को खोल दो। बंधन लगा दिया था, खोल दिया। ये मंत्र पढ़ करके जो ही जल उनके देह पर दिया, वो जिंदा हो गए। समर्थ रामदास जी वहां से गायब हो। लड़की कहती कुछ देख रहे हैं? कहा देखता रहा। ये चिता किन के लिए? कहा किन के लिए? आपके लिए। कहा हमारे लिए? कहा अब कहाँ थी? कहा मैं तो सोया हुआ था। तो सोए हुए था? सोया हुआ था? तुम तो चला गया था दुनिया से, सोया हुआ था। तुम्हें जलाने की ये तुम्हारा देखो अर्थ, ये बांस की अर्थी। चलो, जिन महापुरुष ने तुमको ऐसा करामत कर दिया, उनके चरण में नतमस्तक हो जाते। तुम के दोनों गई कहीं गुफा में घुस ना जाए, कब निकलेंगे ना निकलेंगे उनका कोई समय नहीं है। दौड़ते गए, असंजो से गुफा घुसने वाले थे। जो ही दौड़े, समरदार साहब देखने लगे अब क्या डिमांड लेकर आ रही है। लेकिन इस बार तो उनके साथ में उनके पति भी नजदीक आए। दोनों प्रणाम करते, कहते हैं कि अब क्या चाहिए? समझ में आई? लड़की कहती बाबा जी समझ में आ गई, आपने सौभाग्यवती भवा बोले थे तो हो ही गया, और वो भी बोले थे अष्टपुत्रा भवा। कहा उस बार अकेली थी इसलिए अष्टपुत्रा भवा कहा, अब मैं 10 पुत्रा भवा कह रहा हूं। लेकिन कोई भी खेत में अनाज उपजाते हैं तो ठाकुर बाड़ी में अगो देते हैं। अगो समझते हैं आप लोग? हम लोग बिहार में अगो बोलते हैं पहला अनाज, वो निकाल के रखते हैं, पंडित जी को देते हैं पहला, है ना। कद्दू भी फलता है, देखिएगा गाय बच्चा देती है तो पहला दूध बाबा जी को मेरे आश्रम में भी आता है ना। तो गाय बच्चा दी है, पहला दूध कैसे खाएंगे? पहुंचा देते हैं। अनाज भी तो पहुंचा देते हैं। तो बोले तुमको 10 पुत्र होगा, तो अगो का पहला पुत्र आपके सेवा में रहेगा। तो वही पहला पुत्र था उद्धव, जो समर्थ रामदास के सेवा में रहा था। उद्धव तो
संत में एक क्षमता होती, बनता है कैसे, बनता है कैसे? कोई फैक्ट्री है? हाँ महाराज, फैक्ट्री है जिनका अन्वेषण रिसर्च अंदर में करना पड़ता है, बाहर नहीं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? का दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। दिन की दृष्टि की धार एक हो गई है और सुषमना के घाट पर जाके ठाठ से टिक गई है। वो महाराज तो कुछ भी कर सकता, मुर्दा को कौन कहे? मुर्दा को जिंदा करेगा। जो मुर्दा को जिंदा करता है, वो जिंदा को परमात्मा का बंदा नहीं बना सकता है। लेकिन गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य माई चूक भावे जो परबो दिए बांस बजा जा फूक, है ना? इसलिए सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह हरे। सतगुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दह। जो संतों के विचार पर चलते हैं, जीवन का कल्याण होता है। संतों के विचार में चलता है, उसका परम कल्याण हो। इसे संत कबीर साहब ने कहा, बाबा अगम अगोचर कैसा, वो कैसा है ताते कहीं समझावो ऐसा। दृष्टि न दिसे मुष्टि न आवे, वो इस आंख से देखता तो है नहीं, उसके इंद्रियां से के पकड़ में आती नहीं। तो उनको जानने के लिए क्या करोगे? उसी के लिए योग और ज्ञान की जरूरत होती है, योग और ज्ञान। अब प्रश्न करा था, वियोग किनसे हो गया जिनसे योग करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भय गोसाए, अबंधों की मरकट की नाई। ईश्वर का अंश यह जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस, चेतन अमल सहज सुख रस। और सो माया बस भयो गोसाई, माया बसीभूत हो करके भैया कोई नहीं पतियाए, बाघवा का बच्चा बिलैया लिए जाए। बाघ के बच्चा को बिलैया, बिलैया कौन है? इंद्रियां, इन नचा रही नचा रही है। परमात्मा का अंश है जीवात्मा, और उनको नचा रही है इंद्रियां। इधर चलो उधर चलो, कहां से कहां ले जाकर के लात जूता तक खिला देती है। भैया कोई नहीं पतिया, भगवा के बच्चा बिलैया लिए जाए, विश्वास होगा? एक अचरज में ऐसा देखा, बंदर दुहे गाय और दूध दही सब खाए खाए के मक्खन बना रस जाए। कोई देखो हो लोगो, नैया बीच नदिया डूबी जाए, नदी में नाव डूबती है, यहाँ कहते नावे में नदी डूब गई। ये कवि के उलटबासियां है, समझ जाइएगा तो सब कल्याणे कल्याण। लोग दुनिया के जितने संत महात्मा कहते हैं पाप मत करो, यहाँ संत कबीर क्या कहते हैं? पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे तब चैन। कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। अब कीजिए तो
पाप करे बिन गति नहीं, सुगति नहीं होगी। अब पाप करो तब चैन मिलेगा। ले कहे कबीर ऐसे नहीं जो मन माया कर दिया सो नहीं, कहे कबीर विचार की पाप करो दिन रात। आप कहेंगे कबीर ऐसे बोलते थे, अच्छा वो तो ऐसे बोले, तुलसीदास जी तो पीछे नहीं हटे। वो क्या करे? नीर अगाध में मीन मरे, बहुत पानी है तो मछली उसमें मर जाए। नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिलगाई। कबहू न मरे जलते बिलगाई, पिया परदेश में नारी सुखी। कबहू न सुखी पिया अंक लगाए, पाप करे सो तरे तुलसी। कबहू न तरे हरि के गुण गाई। कीजिए तो ध्यान देना पड़ेगा, सूक्ष्म बात यहाँ है। पाप करे, चार शब्द है। पाप करे, उसको पा को हटाइए, क्या है? पा, पकड़े बिनो गति नहीं, पा पकड़े तब चैन। कहे कबीर विचार के पा पकड़ो दिन रैन। जब तक संतों के चरण को नहीं पकड़ोगे तुम्हारी गति कभी नहीं होगी। पा पकड़े बिन गति नहीं, और पा पकड़ो तब चैन। संत का चरण पकड़ लो, चैन मिलेगा। ले कबीर साहब कहते विचार के मैं कह रहा हूं, कहे कबीर विचार के पा पकड़ो दिन रैन। या तुलसीदास जी महाराज भी उसी तरह की बात कर रहे। नीर अगाध में मीन मरे। अब देखिए, समझदारी लगाई, बुद्धि की कसरत कीजिए। क्या लिखते हैं? नीर अगाध में मीन मरे, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया वहां। नीर अगाध में मीन मरे, कहते कब हो न मरे। कब मरे? जलते बिलगाए, जल से अलग होने पर मछली मरेगी। नीर अगाध में मीन मरे, कब हो न मरे जलते बिलगाई। पिया परदेश में नारी सुखी, कब हो न तब सुखी पिया अंक लगावे। अमृत पान करे सो मरे, कब हो न मरे विष पान कराए। अब पाप करे सो तरे तुलसी, कब हो न तरे हरि के गुण गाए। अब हरि का गुण कैसे गाएंगे? जब तक आप संत का शरण नहीं लेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ईश्वर का अंश ये जीव है, इनकी गति कहाँ?